Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for the adsorption of hydrogen on platinum, the activation energy is 30 kilojoule per mole, and for the adsorption of hydrogen on nickel, the activation energy is 41.4 kilojoule per mole. The logarithm of the ratio of the rates of chemioabsorptions on equal areas of the metals at 300 Kelvin is. हमको आंसर नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है. तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, हमको उसमें हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन दिया हुआ है किस किस में, प्लेटिनम और निकल में, ठीक है, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, और हमको क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है किस चीज का, कि किस रेट से कीमी एब्जॉर्प्शन हो रहा है दोनों में, एक प्लेटिनम में एक हाइड्रोजन में, और उसको किस बेसिस पे निकालना है, वो लोगैरिथम की फॉर्म में निकालना है. तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा, एक तो हमारा एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन होता है कि हम ये समझ लेंगे. दूसरा हमको दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी एक आरएनएस इक्वेशन में फॉर्मूला आता है, आरएनएस इक्वेशन से, वो फॉर्मूले से हम आगे का क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहले तो बच्चों हम समझ लेते हैं एड्सॉर्प्शन होता क्या है. एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एड्सॉर्बेट आके एड्सॉर्बेंट में अटैच हो जाता है. तो हम क्या बोल सकते हैं, एड्सॉर्बेट अटैचेस टू एड्सॉर्बेंट. अभी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं. जैसे ये आपका प्लेटिनम गिवन है, दिस इज प्लेटिनम एंड दिस इज निकल. इन दोनों में क्या हो रही है, H2 गैस एड्सॉर्ब हो रही है. तो जो चीज एड्सॉर्ब होती है उसको एड्सॉर्बेट बोलते हैं, मतलब इस केस में H2 हमारा एड्सॉर्बेट है, और निकल क्या हो गया हमारा एड्सॉर्बेंट. एक सिमिलर टाइप का फिनोमिनन होता है जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. वो इससे तब डिफर करता है, उसमें क्या होता है बल्क मटेरियल में चले जाते हैं एड्सॉर्बेट, बट इसमें क्या है सिर्फ इस सरफेस पे अटैच होता है, ओनली टू सरफेस. अब हमने एड्सॉर्बेंट समझ लिया. अब हम आरएनएस इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं. K is equals to AE minus EA अपॉन RT. इस फॉर्म में हमारा एक इक्वेशन होती है जिसमें K हमारा रेट कांस्टेंट होता है, A हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, E हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, R हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T हमारा टेम्परेचर होता है. अब हम जो हमें प्लेटिनम और निकल को दिया हुआ है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सबसे पहले मैंने लिख लिया K प्लेटिनम इज इक्वल्स टू AE माइनस EA अपॉन RT. सिमिलरली मैंने लिख लिया K निकल इज इक्वल्स टू AE माइनस EA अपॉन RT. अब दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है, तो मैंने प्लेटिनम की 1 मान ली है और निकल की 2 मान ली है. अब क्या कर लेते हैं बच्चों, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा. तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, के प्लेटिनम अपॉन के निकल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये E2 है ये ऊपर चले जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी 2 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 1 अपॉन RT. इसके बाद हम इसको Ln के टर्म्स में लिख लें. Ln के टर्म्स में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, Ln के प्लेटिनम अपॉन के निकल इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा ये E2 नीचे आ जाएगा अपॉन RT. इतना हो गया. अब हमको किस में निकालना है, लोगैरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ द रेट्स. तो लॉग के टर्म्स में निकालना है. तो अब क्या करते हैं, इस ln को लॉग में चेंज कर लेते हैं. तो क्या करते हैं हम 2.3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2.3 लॉग के प्लेटिनम अपॉन के निकल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EA2 माइनस EA1 अपॉन RT. अब हमको बच्चों फाइंड आउट क्या करना है, हमको ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है. अब ये फाइंड आउट करनी है तो 2.3 को हमको उधर साइड शिफ्ट करना पड़ेगा. अब मैं शिफ्ट कर देती हूँ. log K platinum upon K nickel is equals to EA2 minus EA1 upon RT into 2.3. ठीक हो गया. अब क्या कर लेते हैं, बस अब हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है. हमको क्या क्या गिवन है हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं. EA1 दिया हुआ है बच्चों हमको 41.4 किलोजूल पर मोल. EA2 दिया हुआ है हमको 30 किलोजूल पर मोल. टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 300 केल्विन, और R की वैल्यू हमको दी हुई है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल. तो ऊपर जो हमको ये एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में दी हुई है हम इसको जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. E2 कितना दिया है हमको 41.4 माइनस 30. अब इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की पावर 3 कर देती हूँ मैं अपॉन
आर गिवन है हमको 8.3 इंटू 300 इंटू 2.3। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11.4 इंटू 10 की पावर 3 आएगा इधर से, और नीचे भी क्या आ जाएगा, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5727। अब हम क्या कर लेते हैं, 114, ये 3 है टाइम्स है तो 2 जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, 5727। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको काटेंगे तो अप्रॉक्स में हमारा 1.99 निकल के आता है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नियरेस्ट इंटीजर पे निकालने, तो 1.99 का अगर हम नियरेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।